हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, इन सभी चीज़ क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? जो कि हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं इसको हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या है, बेसिक है एज वेल एज फंडामेंटल है। फिर दूसरी बात आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि डेंसिटी, देन एरिया, वॉल्यूम। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें कि अगर डेंसिटी को देखा जाए तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स अब हमने डेंसिटी को कैसे डिराइव किया? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे मास और वॉल्यूम दोनों क्या है? दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है? लेंथ की क्यूब, क्योंकि लेंथ हम 3 बार लेते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो बेसिकली लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये एक तरह की लेंथ ही है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को कैसे लिखा? लेंथ की क्यूब। दैट इज इसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। मास को लिखेंगे m और लेंथ की क्यूब को लिखेंगे l की क्यूब। तो ये हो जाएगा फिर दैट इज मास l की पावर -3। इसी तरह और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे कि एरिया को लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब ये भी क्या है? ब्रेथ भी बेसिकली एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ इंटू लेंथ अगर हम करें तो ये आता है एल की स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या किया? एरिया जो कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखा, लेंथ की स्क्वायर। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है जैसे वॉल्यूम तो हम कर ही चुके हैं। वॉल्यूम को लिखा जाता है एल की क्यूब। अब यहाँ पे देखिए जैसे अभी मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू, एरिया को लिखेंगे हम एल की स्क्वायर। अब यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं हम। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड to represent that physical quantity। बेसिकली पावर को बोला जाता है कि कितनी पावर है उसकी। जैसे यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2। अगर हम पीछे जब हमने बात की थी डेंसिटी की, तो डेंसिटी में जो था आपके पास, डेंसिटी का फॉर्मूला आया था आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो आया था m l की पावर -3। तो इसमें अगर हमने डायमेंशन लिखनी हो तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे कि डायमेंशन, मास की डायमेंशन क्या है? मतलब मास की पावर क्या है? 1। डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू 1 एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ की देखनी हो अगर डेंसिटी वाले फॉर्मूले में तो वो है -3। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। बेसिकली कितनी पावर में है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की पावर देखनी है।
नेक्स्ट बात आती है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? अभी जैसे हमने एरिया की बात की, एरिया को लिखा जाता है एल की स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला एरिया का कैसे लिखेंगे? हमने क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूले में 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ या 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है। और वो कौन सी 3 लेनी है? मास, लेंथ एंड टाइम। जैसे पहले आपने लिखा मास यहाँ पे देखिए एरिया में सिर्फ क्या आ रहा है? एल की स्क्वायर आ रहा है, तो मास की पावर 0 होगी, एल की स्क्वायर होगी और टी की पावर भी 0 होगी। तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। हमने कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में लिखना होता है। डेट कौन कौन सी 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम। इसी तरह अब एक और डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं हम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी को हमने कैसे लिखा था? डेट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम डेट इज़ एल की क्यूब, एम की पावर 1, एल की पावर -3। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा डेंसिटी का इज गिवन बाय एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर 0। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हमेशा डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे। नेक्स्ट फार्मूला है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेट इज, यहाँ स्पीड भी बोलते हैं, स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी या स्पीड कर दो, डेट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? डेट इज बेसिकली लेंथ ही होती है, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ, टाइम डेट इज टी। तो ये हो गया L की पावर 1 एंड T की पावर -1। तो जो अगर डायमेंशनल फार्मूला बन गया फिर वेलोसिटी का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे कैसे? डेट इज वेलोसिटी की स्क्वायर ब्रैकेट विल बी इक्वल टू मास। यहाँ पे मास तो आता नहीं वेलोसिटी में, तो मास की पावर 0 हो जाएगी, L की पावर 1 एंड T की पावर -1। This is the dimensional formula for velocity. Next, acceleration का लिखते हैं dimensional formula for acceleration. Acceleration का सबसे पहले फॉर्मूला होता है that is velocity upon time. अभी हमने पहले velocity का फॉर्मूला बनाया, यहाँ से हम देखेंगे जो भी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 अपॉन टाइम, टाइम हो गया t की पावर 1। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो ये है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर, अब ये वाला जो t है डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -1, तो ये हो गया फाइनली t की पावर -2। तो दिस इज द dimensional formula for acceleration. Next है dimensional formula for force। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले मास की डायमेंशंस m की पावर 1, एक्सीलरेशन की अभी हमने पीछे बनाई तो लिख लेते हैं, वो थी डेट इज m0 l1 t की पावर -2। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सभी को। तो ये हो जाएगी फोर्स की हो जाएगा m की पावर 1, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, आप सभी जानते हैं। m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। तो फाइनली दो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन बाय m1 l1 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। नेक्स्ट एनर्जी का लिख लेते हैं अब।
एनर्जी क्या होती है, दैट इज वर्क डन अपॉन, सॉरी, एनर्जी और वर्क दोनों सेम ही चीज़ है। एनर्जी कह दो या वर्क डन कह दो, दोनों के जो फॉर्मूलेज आएंगे वो सेम आएंगे। तो क्योंकि जो वर्क डन है वही जो वर्क डन होता है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे वर्क डन का बना लेते हैं या एनर्जी का सेम आएगा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अभी हमने फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया वो इसमें पुट हो जाएगा m1 L1 T-2, और डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होंगी, L1 ही होंगी, क्योंकि डिस्टेंस है तो जस्ट लेंथ होती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, m की पावर 1, L की पावर 2 एंड T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। नेक्स्ट है डेट इज प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी हमने जो फोर्स की डायमेंशंस लिखी वो थी डेट इज m1 L1 T-2। एरिया की भी बना चुके हैं डायमेंशंस, वो आई थी L की पावर 2। तो अब इसको जब हम सॉल्व करें, m1 ये जो L की पावर 2 है इसको नीचे से ऊपर ले गए तो ये हो गया L1 L की पावर -2 T की पावर -2। तो आफ्टर सॉल्विंग तो ये आपकी बन जाएंगी प्रेशर की डायमेंशंस विच इज गिवन बाय m1 L की पावर -1 एंड T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट दैट इज पावर। पावर क्या होती है, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की जो डायमेंशंस थी वो थी m1 L2 T की पावर -3 और टाइम की होती है T की पावर T की पावर 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो T जो है T की पावर 1 है जो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 L2 T की पावर -3, सॉरी ये यहाँ पे है T की पावर -2 है यहाँ पे वर्क डन की डायमेंशंस। तो ये हो गई आपकी पावर की डायमेंशंस, m1 L2 T की पावर -3, यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, इसको सिंबल होता है H। इसको लिखा जाता है एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इनटू टाइम। तो एनर्जी की भी डायमेंशंस हम कर चुके हैं। एनर्जी की डायमेंशंस थी दैट इज m1 L2 T की पावर -2। तो एनर्जी की डायमेंशंस लिखी और साथ में किसकी डायमेंशन लिखी है, टाइम की, T की पावर 1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया m1 L की पावर 2 और T की यहाँ पे देखिए T की पावर -2 है और यहाँ पे T की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा T की पावर -1। These are the finally dimensions of Planck's constant. H is equal to m1 L2 T की पावर -1। नेक्स्ट डायमेंशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका सिंबल होता है डेट इज हम ईटा से लिखते हैं इसको। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे इस टर्म के बारे में। इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। इसमें भी हम पहले फोर्स की डायमेंशन पुट करेंगे m1 L1 T-2, देन फर्दर डिस्टेंस की डायमेंशन L की पावर 1 अपॉन एरिया की डायमेंशन जो कि हम कर चुके हैं L की पावर 2 एंड वेलोसिटी की डायमेंशंस L की पावर 1 T की पावर -1। इसको जस्ट अब आपने सॉल्व आउट करना है, दैट इज
पहले तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में है जो टर्म्स, वो सभी हम इसको न्यूमिनेटर में ले आएंगे। तो ये हो गया l की पावर -2। आप जैसे मर्जी अपनी तरफ से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। पहले न्यूमिनेटर में देखिए m1, ये है l की पावर 1, ये l की पावर 1, ये हो जाएगा l की पावर 2, देन t की पावर -2 अपॉन डिनोमिनेटर में ये है l की पावर 2, ये है l की पावर 1, ये हो गया l की पावर 3 एंड t की पावर -1। अब हम सारी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ऊपर ले जा सकते हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगे अपने हिसाब से। तो ये आपके पास बन गया m1 l की पावर -1 एंड t की पावर -1। These are the dimensions of coefficient of viscosity। नेक्स्ट है that is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको लिखा जाता है स्मॉल k से और kb से। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी का भी हम कर चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, जो था m1L2T-2। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर को जस्ट हम सिंपली केल्विन लिखते हैं, केल्विन। तो ये हो गया k की पावर 1। तो ये बोल्ट्जमैन की डायमेंशंस हो गई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की m1L2T की पावर -2 k -1। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टर्म के बारे में भी हमने पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मास की डायमेंशन होती है m1 और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है दैट इज l1। अब यहाँ पे l1 तो डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई, बट उसकी स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा m1 l की पावर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशंस आ गई। सॉरी, इसको हम लिखते हैं I से, दैट इज m1 l2 और t की पावर तो 0 रहेगी। नेक्स्ट है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस। इसमें भी हमने पहले फोर्स की डायमेंशंस लिखी ऊपर, नीचे डिस्टेंस की डायमेंशन लिखी, इसको सॉल्व आउट किया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। l की पावर 1 तो आपके पास आएगा m की पावर 1, लेंथ की पावर 0 एंड t की पावर -2। तो ये है डायमेंशंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट टर्म्स हैं कुछ, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड। इन तीनों की जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम रहती हैं। वो डायमेंशंस किसके बराबर होती हैं? डायमेंशंस ऑफ लेंथ, दैट इज l की पावर 1। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम। तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज t की पावर -1। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ये तीनों आपस में मिलती जुलती हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज गिवन बाय टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट इज गिवन बाय प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो बस हमने फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करनी है। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं L1 T-1 अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1। तो वो ये हो जाएगा m0 L0 t की पावर -1। देन है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर का होता है केल्विन अपॉन डिस्टेंस L1। तो ये हो जाएगा L इनवर्स K1। इसको जब हम मास लेंथ टाइम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा m0 L-1 T0 K1। देन है लास्ट है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट इज गिवन बाय प्रेशर अपॉन डिस्टेंस विच इज़ फर्दर इक्वल टू, प्रेशर की डायमेंशंस होती हैं
m1 l-1 t की पावर -2 अपॉन डिस्टेंस इज l1। तो इसको भी जब हमने सॉल्व आउट किया तो ये हो जाएगा m1 l-2 t -2। नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी जो कि डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशनलेस मतलब जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, पॉइसन रेशियो। इन सभी की जो डायमेंशंस होती हैं m0 l0 t0। मीन्स इनकी पावर्स क्या है 0 0, तो ये इनको क्या बोला जाता है, डायमेंशनलेस।